हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज मैं आपको फाइनली ईपीएस का एमसीक्यू क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। इससे पहले वीडियो में आपको क्वेश्चन चैप्टर 1 से लेकर 5 तक करवाया था, और इस वीडियो में आपको मैं चैप्टर 6 से लेकर 10 तक करवाने वाला हूँ। तो चलिए आइए समझते हैं, आपका कीमती समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि उत्पादन छोटे पैमाने पर करना हो तो एक उद्यमी व्यवसाय को किस प्रारूप को पसंद करता है। जब कोई मैंने कि उद्यमी को छोटे पैमाने पर व्यवसाय करना है तो किस प्रकार का व्यवसाय को चुनिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए, एकाकी व्यापार। आप एकाकी व्यापार को चुनिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश बाजार में पूर्णता की स्थिति को सृजित करता है जो अंततः बिक्री और लाभ में वृद्धि करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, आविष्कार हो जाएगा इसका आंसर। करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश व्यावसायिक अवसर की खोज के रूप में परिभाषित की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका प्रवर्तन हो जाएगा, सी हो जाएगा। 3 का सी हो जाएगा आपका। अब चौथा क्वेश्चन देख लेते। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय का डैश भी व्यवसाय के प्रारूप को निर्धारित करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, आकार निर्धारित करते व्यवसाय के प्रारूप को। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सफल उद्यमी में अवश्य निम्न गुण होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, ये सभी गुण होना एक सफल उद्यमी में जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक सफल उपक्रम का आवश्यक शर्त है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, सुपरिभाषित संस्था का लक्ष्य होता है, प्रभावपूर्ण नियोजन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय के विस्तार से एक जुड़ी समस्या नहीं है। तो मांग की प्रवृत्ति जो है भाई व्यवसाय से जुड़ी समस्या नहीं है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ये फिलिंग द ब्लैंक्स विथ एमसीक्यू और एडिशनल है आपका। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण कौन करता है, तो संयंत्र एवं उत्पाद नियोजन करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि डैश व्यवसाय से जुड़ी एक प्रमुख समस्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, जोखिम प्रबंधन क्या है, व्यवसाय से जुड़ी समस्या है, रिस्क, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है रिस्क मैनेजमेंट बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 और क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वित्तीय स्रोत को विभाजित किया जाता है। तो वित्तीय स्रोत को हम लोग विभाजित करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा जाएगा, सी हो जाएगा, स्वामित्व पूंजी में विभाजित करते हैं और ऋण पूंजी में विभाजित करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि उपकरण की स्थापना से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें हैं। आप माने किसी उपकरण को स्थापना करना चाहते हैं तो आप कौन कौन से बातें पर ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, श्रम पर ध्यान देना जरूरी है, कच्चा माल भी ध्यान देना जरूरी है, संयंत्र उपकरण पर ध्यान देना जरूरी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपकरण की स्थापना क्रियान्वयन का चलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा, स्थान व्यवस्थित करना हो जाता है, भवन निर्माण करना हो जाता है, मशीन संयंत्र की स्थापना करना हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या है। तो व्यवसाय के विस्तार से जुड़ी समस्या होता है आपका डी हो जाएगा, जोखिम प्रबंध हो जाएगा, पूंजी विकास की आवश्यकता हो जाएगा और मूल नीति हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 7 क्या बोल रहा है कि नियोजन होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। नियोजन कैसा होता है, तो अल्पकालीन होता है, मध्यकालीन होता है और दीर्घकालीन भी होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है। यह कथन किसने कहा था, तो एलन ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जॉर्ज या टेरी के अनुसार नियोजन कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होता है, सी हो जाएगा 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन होता है तो भविष्य के लिए होता है। नियोजन किसके लिए होता है, भविष्य के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नियोजन है तो आवश्यक होता है आपका। नियोजन क्या होता है, किसी भी व्यवसाय के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का क्या होता है, तो प्रारंभ एवं अंत दोनों होता है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं क्या होता है, तो प्रारंभ एवं अंत दोनों होता है, सी इसका आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। नियोजन भाई क्या होता है, तो लक्ष्य अभिमुखी होता है, उद्देश्य अभिमुखी होता है, मानसिक प्रक्रिया होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि एक अच्छी योजना होती है तो लोचपूर्ण होती है। भाई एक अच्छी जो बेहतर प्लान क्या होता है, लोचपूर्ण होता है, इसको हम बोल सकते हैं इंग्लिश में फ्लेक्सिबल बोलते हैं। भाई अच्छी प्लान क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं इसमें। क्वेश्चन 9 देख लेते हैं। 9 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय के नियोजन का मुख्य अवय है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा आपका सी हो जाएगा,
व्यवसाय का वर्णन करना और अधिशासी सारांश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्यवसाय के नियोजन का प्रमुख महत्व है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। दिशा निर्देश में होता है निवेशकर्ताओं को आकर्षित करने में और उत्तोलन शक्ति प्रदान करने में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन व्यवसाय के नियोजन में क्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि नियोजन डैश के द्वारा संगठित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नियोजन किसके द्वारा संगठित होता है, तो प्रबंध के द्वारा संगठित होता है भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन एक डैश प्रक्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। नियोजन कैसी प्रक्रिया है, तो संगठित है और आपका उद्देश्य निर्धारित है, दोनों हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कार्यक्रम का निर्धारण वैज्ञानिक डैश के लिए है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका बी हो जाएगा, वैज्ञानिक प्रबंध के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5 नियोजन में डैश शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी हो जाएगा। आपका क्या करना शामिल होता है, कब करना शामिल होता है, कैसे करना शामिल होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्णय लेने में सहायक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। नीतियाँ सहायक होता है, किसी भी व्यवसाय के बारे में निर्णय आपको लेना है तो वहाँ पे क्या क्या शामिल होता है भाई, पॉलिसी शामिल होता है, क्योंकि पॉलिसी के माध्यम से आप किसी व्यवसाय के बारे में निर्णय ले सकते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन डैश पर आधारित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, भविष्य पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश एक ऐसी विधि हो जो कार्य को पूरा करती है, तो प्रक्रिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रक्रिया एक ऐसी विधि होता है जो किसी भी कार्य को पूरा करने में हेल्प करती है, मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि नियोजन की प्रक्रिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नियोजन के उद्देश्य है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका सभी हो जाएगा। भावी कार्यों में निश्चितता, विशिष्ट दिशा प्रदान करना और प्रबंध में मितव्ययिता लाना होता है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन बोला कि नियोजन की विशेषताएं हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नियोजन की विशेषता क्या होता है, तो निर्धारित उद्देश्य का लक्ष्य होना होता है, पूर्वानुमान लगाना होता है और आपका एकता होता है, यूनिटी लाना होता है। अब चैप्टर नंबर 8 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 8 क्या बोल रहा है कि परियोजना पहचान व्यवहार करती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए हो जाएगा। व्यवहार परियोजना विचार से करती है, व्यवहार परियोजना विचार से करती है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि परमाणुीय परियोजनाओं से निम्नलिखित में संबंधित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपके पास सी हो जाएगा। परिवार कल्याण जो होता है इससे संबंधित नहीं होता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपक्रमों के परिमापीकरण में कमी होता है, तब बाहरी बाधाओं से, भाई बी इसका आंसर होगा। 3 का क्या होगा आंसर, बी होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कारक प्रबलता परिचार्य परियोजनाएं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका पूंजी प्रबल परियोजनाएं होता है और श्रम आधारित परियोजनाएं होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परियोजना क्या है, तो भाई गतिविधियों का समूह है। परियोजना क्या होता है, गतिविधियों का समूह होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि परियोजना का जीवन चक्र जो होता है निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। स्थिरीकरण चरण संबंधित नहीं होता है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना निम्नलिखित में संबंधित नहीं होता है, तो सृजनशीलता से संबंधित नहीं होता है, सृजनता से संबंधित नहीं होता है। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन बोला कि परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण संबंधित होना, भाई ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, यही एग्जाम में आएगा भाई। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है तो अतिरिक्त अवसर लाभ उठाने में, सी इसका आंसर होगा भाई, क्या होगा, सी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि आधुनिकीकरण सुधारता है तो क्षमता को सुधारता है। आधुनिकीकरण किसको सुधारता है, तो क्षमता को सुधारता है। फिल इन द ब्लैंक्स विद क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डैश परियोजना की तैयारी के लिए किया जाता है, तो परियोजना इसका आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2 नंबर क्वेश्चन कि प्रत्येक नया व्यवसायिक अवसर क्या होता है, अद्वितीय होता है। भाई प्रत्येक नया व्यवसायिक जो अवसर होता है, प्रत्येक माने कि न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होता है भाई, तो हमारे लिए यूनिक होता है। इसको अद्वितीय क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिक बोलते हैं।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थान चुनाव में श्रमिक जो होता है उसका अवस्थिति वो डैश कारक माना जाता है। तो भाई बाहरी कारक माना जाता है। स्थान चुनाव में हम लोग श्रमिक को कौन सा कारक मानते हैं? तो बाहरी कारक मानते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थान चुनाव में भौतिक वातावरण को डैश कारक माना जाता है। तो द्वितीय कारक माना जाता है भाई। द्वितीय कारक कहलाता है भौतिक कारक, भौतिक वातावरण। अगला क्वेश्चन बोला कि उपकरण के स्थान निर्णय में बाजार एवं कच्ची सामग्री को डैश संयुक्ता को कारक माना जाता है। तो कौन सा कारक माना जाता है? तो आंतरिक कारक माना जाता है। उपकरण के स्थान निर्णय में बाजार एवं कच्ची सामग्री जो होता है उसको कौन सा कारक मानते हैं? तो आंतरिक कारक मानते हैं। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे क्वेश्चन बोला है कि सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण को डैश भी कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक विश्लेषण कहा जाता है। 6 का क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना निर्माण की विभिन्न चरण या अवस्थाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। ये सभी चरण अवस्थाएं होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 देख लेते हैं। स्वैट संबंधित है। तो स्वैट किससे संबंधित होता है? तो नई परियोजना से होता है। स्वैट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एस का मतलब स्ट्रेंथ होता है, वी का मतलब, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है? वीकनेस होता है, ओ का मतलब क्या होता है? अपॉर्चुनिटी होता है, टी का मतलब क्या होता है? थ्रेट होता है। तो स्वैट जो होता है किससे संबंधित होता है? नई परियोजना से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर आप देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, स्वैट का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अपन नई परियोजना की पहचान के लिए स्वैट का हम लोग उपयोग करते हैं। ए आंसर हो जाएगा आपका। अब चैप्टर 9 देख लेते हैं। 9 नंबर चैप्टर क्या बोल रहा है कि तकनीकी आर्थिक विश्लेषण में पहचान किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मांग संभावना हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निवेश विश्लेषण संबंधित है। तो संसाधन की आवश्यकता संबंधित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन बोला कि डीपीआर क्या है। तो डीपीआर क्या हो जाता है? कर्जवाही योजना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। डीपीआर क्या होता है? कर्जवाही योजना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना तैयार की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे भाई आपका डी हो जाएगा। सभी हो जाएगा यहाँ पे। परियोजना किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो सभी के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना के तैयार करने पर जो व्यय किया गया धन होता है क्या होता है? विनियोजन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। विनियोजन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना मूल्यांकन के पहलू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। ये सभी होता है परियोजना मूल्यांकन के पहलू। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना पहचान में आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। अनुभव और मस्तिष्क दोनों का भी आवश्यकता होती है। अनुभव और मस्तिष्क दोनों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना प्रतिवेदन का सारांश है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका डी हो जाएगा। इनमें से सभी का सारांश है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। बोल रहा है कि पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा। विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि होता है। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। पुनर्भुगतान अवधि किस संबंधित होता है? तो विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब फिल इन द ब्लैंक्स विथ क्वेश्चन देख लेते हैं कि परियोजना निर्माण संबंधित है। तो परियोजना चक्र के दूसरे चरण से संबंधित होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। परियोजना का जो निर्माण होता है किससे संबंधित होता है? तो परियोजना चक्र के दूसरे चरण से संबंधित होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते। दोनों क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना निर्माण का उद्देश्य डैश निर्धारित करना होता है। तो प्रस्तावित परियोजना का कुल प्रभाव निर्धारित करना होता है भाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आधारभूत सक्षमता डैश से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। तथात्विक मूल्यवर्धन संबंधित होता है। आधारभूत जो सक्षमता होता है किस संबंधित होता है? तथात्विक मूल्यवर्धन संबंधित होता है। ए इसका आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि परियोजना मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा भाई। ये सभी अवस्थाएं होती है परियोजना मूल्यांकन के। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि परियोजना प्रतिवेदन निर्माण में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए भाई। सामान्य विवरण, परियोजना के विवरण, बाजार की शक्ति, ये सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। किसी मैंने परियोजना प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है? प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है भाई। तो उसका निर्माण करते हैं तो आप लोग कौन कौन सी बातें ध्यान रखते हैं? सभी बातें ध्यान रखना जरूरी होता है। अब चैप्टर नंबर 10 लेते हैं। 10 नंबर चैप्टर क्या बोल रहा है कि परियोजना आकलन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका लाभदायकता विश्लेषण से है। परियोजना किस पर डिपेंड करता है? तो लाभदायकता विश्लेषण में डिपेंड करता है। हम लोग प्रोजेक्ट इसीलिए लगाते हैं भाई, लाभ कमाने के लिए लगाते हैं, क्योंकि लाभदायकता विश्लेषण ही डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गर्भाविधि संबंधित होता है। तो क्रियान्वयन अवधि हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाविधि किससे संबंधित होता है? तो क्रियान्वयन अवधि संबंधित होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 3 नंबर कि शुद्ध वर्तमान मूल्य संबंधित होता है। तो सभी भावी वर्तमान मूल्य से संबंधित होता है।
इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन का प्रकार एवं स्रोत है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आपका। भौतिक संसाधन होता है, तकनीकी संसाधन होता है, मानवीय संसाधन होता है, एक और संसाधन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वित्तीय संसाधन बोलते हैं। वित्तीय संसाधन बोलते हैं भाई, संसाधन के 4 गो प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन बोला कि संसाधनों के गतिकरण में उद्यमी की भूमिका निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान देना चाहिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका डी हो जाएगा। ये सभी बातों पर ध्यान देना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोला कि भौतिक संसाधन डैश का प्रकार है, तो संसाधन का प्रकार है। भौतिक संसाधन किसका प्रकार होता है, संसाधन का प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि डैश तकनीकी संसाधन में शामिल है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए हो जाएगा। उत्पादन की प्रक्रिया जो होता है तकनीकी संसाधन में शामिल होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी संसाधन डैश होते हैं, तो सभी संसाधन क्या होता है निष्क्रिय होता है। देखिए सभी संसाधन निष्क्रिय होता है। एक मानव जो होता है, मानव जो संसाधन होता है क्या होता है निष्क्रिय, ये सक्रिय होता है। यही मानव संसाधन जो सक्रिय होता है, सभी संसाधन निष्क्रिय को सक्रिय बनाता है भाई, गतिशील बनाता है। तो इसी के साथ आपका पूरा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एक भाई और क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, रुक जाइए 1 मिनट। किसी भी उपकरण की अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के लिए क्या आवश्यक होता है, तो भाई वित्त आवश्यक होता है। किसी भी उपकरण की अस्थायी पूंजी कार्यशील पूंजी के लिए क्या जरूरी होता है, वित्त आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संसाधन जुटाने का क्या उद्देश्य होता है, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका डी हो जाएगा। सभी उद्देश्य होता है। देख लेते हैं भाई, अब क्वेश्चन नहीं है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे स्टूडेंट को भी शेयर कीजिए ताकि उस स्टूडेंट को भी हेल्प मिल सके भाई। ये BST का EPS का जो MCQ है बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। चलिए थैंक यू टू एवरीवन।